हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपको इसे एंड तक देखना है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न। विरह गीत है तो इसके ऑप्शंस हैं ए तीज, बी गोरबंद, सी मूमल या डी कुर्जा। तो विरह गीत है ऑप्शन डी कुर्जा गीत। अगला प्रश्न है तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है तो इसके ऑप्शंस हैं ए अलगोजा, बी रावण हत्ता, सी कामायचा या डी जंतर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए अलगोजा जो है वह तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है। बाकी रावण हत्ता, कामायचा और जंतर तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है एक व्यावसायिक नृत्य का उदाहरण है तो इसके ऑप्शंस है घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, लूर नृत्य या वालर नृत्य। तो जवाब होगा ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वह व्यावसायिक नृत्य है। अगला प्रश्न है जीण माता कौन सी राजपूत वंश की कुल देवी है तो इसके ऑप्शंस हैं चौहान वंश की, सिसोदिया वंश की, राठौड़ वंश की या गुहिल वंश की। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए चौहान वंश की कुल देवी है जीण माता। अगला प्रश्न है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है तो ऑप्शन है ए भादवा, बी चैत्र, सी वैशाख या डी श्रावण। तो जवाब होगा ऑप्शन डी श्रावण में। अगला प्रश्न है जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है तो इसके ऑप्शंस हैं ए भादवा यानी भाद्रपद, बी श्रावण, सी कार्तिक या डी आश्विन। तो जवाब होगा ऑप्शन ए भादवा यानी कि भाद्रपद महीने में पर्युषण पर्व मनाया जाता है जो कि जैन समुदाय मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मदिल एक प्रकार का है तो मदिल क्या है तो इसके ऑप्शंस हैं ए आभूषण है, परिधान है, लोक संगीत है या लोक वाद्य यंत्र है। तो जवाब होगा ऑप्शन बी परिधान। अगला प्रश्न है अमर शाही किसका नाम है तो इसके ऑप्शंस हैं ए आभूषण, बी मिट्टी के बर्तन, सी पगड़ी या डी जूती। तो जवाब होगा ऑप्शन सी पगड़ी। तो अमर शाही जो है वह पगड़ी का नाम है। अगला प्रश्न है बलिया आभूषण जो है वह कहाँ पहना जाता है तो ऑप्शंस हैं कानों में, हाथों में, नाक में या पैर में। तो जवाब होगा ऑप्शन बी हाथों में। अगला प्रश्न है मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है तो इसके ऑप्शंस हैं ए केसरियानाथ जी, बी ऋषभदेव, सी आदिनाथ जी या डी उपयुक्त सभी। तो जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मेवाड़ के जो मगरा क्षेत्र है वहाँ के भीलों के कालाजी ये सभी है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है तो ऑप्शन है भील, गरासिया, सहरिया या कंजर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है तो इसके ऑप्शंस हैं ए अविवाहित रहने की, बी अपने टोले की रक्षा करने की, सी दुश्मन को मारने की या डी सत्य बोलने की। तो कंजर जनजाति द्वारा कौन सी कसम खाई जाती है इसका जवाब होगा ऑप्शन डी सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। अगला प्रश्न है किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर के पेड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। तो ऑप्शन होंगे भील, मीणा, गरासिया या कंजर। तो जवाब होगा ऑप्शन सी गरासिया जाति के लोग। अगला प्रश्न है राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से है तो इसके ऑप्शंस हैं क्षत्रिय वर्ग से, वैश्य वर्ग से, शूद्र वर्ग से या ब्राह्मण वर्ग से। तो जवाब होगा क्षत्रिय वर्ग से। अगला प्रश्न है पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है तो ऑप्शन होंगे अटालो, आथुणो, अगुणो या आफरणो। तो जवाब होगा ऑप्शन बी आथुणो जो है वह पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है।
तो फ्रेंड्स, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वह कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताने हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित झीलें नहीं हैं, तो कौन से नहीं है वह बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो बाड़मेर जिला जो है वह मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से हैं। तो इसके ऑप्शंस है विष्णुई संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से, जसनाथी संप्रदाय से या राम स्नेही संप्रदाय से। तो लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत जो है वह जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस है रामदेवरा जैसलमेर, देलवाड़ा माउंट आबू, नाथद्वारा राजसमंद या रणकपुर पाली। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, रामदेवरा जैसलमेर माना जाता है। अगला प्रश्न है, सहजोबाई का गुरु कौन था। तो ऑप्शन है लालदास, रामचरण, कृपाराम या चरणदास। तो जवाब होगा चरणदास। आज का लास्ट प्रश्न है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसके ऑप्शंस होंगे ए अहिरवाटी, बी मेवाड़ी, सी हाड़ौती या डी मेवाती। तो जवाब होगा ऑप्शन ए अहिरवाटी। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।